हेलो स्टूडेंट्स। ह्यूमन बींग्स की क्वालिटी के बारे में बताने वाले कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे होते हैं जिनसे पहले हम डेफिनेट आर्टिकल लगाकर उनका यूज हम सेंटेंस में एक नाउन की तरह कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम कुछ ऐसे ही एडजेक्टिव्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि वो एडजेक्टिव्स कौन कौन से होते हैं। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर ये एडजेक्टिव्स मैंने लिखे हैं यहाँ से यहाँ तक, जिसमें शामिल है यंग, ओल्ड, रिच, पुअर, वाइज, ब्रेव, काइंड, ऑनेस्ट, एजुकेटेड, ब्लाइंड, डीफ, डम, लेम, सिक, स्ट्रॉन्ग, नीडी, एम्प्लॉयड, अनएम्प्लॉयड और ग्रेट। ठीक है, तो ये वो एडजेक्टिव्स हैं जो ह्यूमन बींग्स की क्वालिटी के बारे में बताते हैं। और इनसे पहले हम डेफिनेट आर्टिकल लगाकर, डेफिनेट आर्टिकल कौन सी आर्टिकल होती है? द। ठीक है, तो डेफिनेट आर्टिकल लगाकर इन एडजेक्टिव्स का यूज हम नाउन की तरह सेंटेंस में कर सकते हैं। तो देखिए, जब हम इनको नाउन की तरह यूज करते हैं इनसे पहले डेफिनेट आर्टिकल लगाकर, तो ये क्या मीनिंग कन्वे करते हैं? मान लीजिए हम ये पुअर है, पुअर से पहले हमने डेफिनेट आर्टिकल लगाया तो ये बन गया द पुअर। अब द पुअर का मीनिंग क्या होता है? द पुअर पीपल। ठीक है, मीन्स ये जितने भी गरीब लोग हैं उनको एक जनरल सेंस में इसमें ये मेंशन करेंगे उस नाउन को। नेक्स्ट है द काइंड। ठीक है, काइंड एडजेक्टिव, इससे पहले डेफिनेट आर्टिकल रखा तो ये बन गया द काइंड पीपल। मीन्स ये जितने भी काइंड पीपल हैं उनको रेफर कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है द डीफ। अब ये डीफ एडजेक्टिव है और इससे पहले हमने ये डेफिनेट आर्टिकल लगाया तो बन गया द डीफ, और द डीफ का मतलब होता है द डीफ पीपल। ठीक है, मतलब डीफ पीपल इन जनरल। तो इस तरह से हम इनका यूज नाउन की तरह कर सकते हैं। तो जब भी आप इनके साथ डेफिनेट आर्टिकल लगाएंगे तो वो डेफिनेट आर्टिकल प्लस ये जो एडजेक्टिव बनेगा इसको आप एक नाउन की तरह सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, द रिच आर हैप्पियर देन द पुअर। अभी सेंटेंस का मतलब ये है कि जो अमीर लोग होते हैं, ठीक है, जितने भी अमीर लोग हैं वो जितने भी गरीब लोग हैं उनसे ज़्यादा खुश होते हैं। ठीक है, यहाँ पे द रिच का मतलब क्या है? द रिच पीपल। ठीक है, और यहाँ पर द पुअर का क्या मतलब है? द पुअर पीपल। इसी प्रकार देखिए द सिक का क्या मतलब हो गया? द सिक पीपल। तो द सिक लिव एन अनहैप्पी लाइफ। जो सिक पीपल होते हैं वो अनहैप्पी लाइफ जीते हैं। इसी प्रकार द ऑनेस्ट का क्या मतलब हुआ? द ऑनेस्ट पीपल। द ऑनेस्ट आर रेस्पेक्टेड बाय ऑल। अब हमने देखा कि जब हम ये बताना चाहते हैं द रिच पीपल तो हम यहाँ पीपल नहीं लिखते हैं। ठीक है, हम सिर्फ द रिच लिख देते हैं, और द रिच जब हम लिखते हैं तो इसी से कन्वे हो जाता है द रिच पीपल। एक चीज़ और यहाँ पे इम्पोर्टेंट है जो आपको याद रखनी चाहिए, वो ये है कि जब ये इस एडजेक्टिव के साथ जब हम डेफिनेट आर्टिकल लगाते हैं और जब ये नाउन बनता है तो ये प्लूरल नाउन बनेगा। ठीक है, ये सिंगुलर नहीं होता है, प्लूरल होता है। तो इसीलिए यहाँ पे देखिए आप द प्लूरल, ये यहाँ पे प्लूरल वर्ब है इसके साथ, आर, यहाँ पे लिव, यहाँ पे आर। ठीक है, तो प्लूरल नाउन बनेगा, इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। और प्लूरल नाउन बनेगा तो जाहिर सी बात है इसके साथ जो वर्ब लगेगी वो भी प्लूरल ही लगेगी। अब इन सेंटेंसेस को देखिए, द ऑनेस्ट आर रेस्पेक्टेड बाय ऑल। ठीक है, और नीचे वाला सेंटेंस लिखा द ऑनेस्ट मैन इज रेस्पेक्टेड बाय ऑल। अब यहाँ पे ये आर्टिकल है, ठीक है, ये आर्टिकल जो है ये इस एडजेक्टिव के लिए, मतलब ये इसको जो है डिफाइन कर रही है। लेकिन यहाँ पे एक देखिए, ऑनेस्ट जो ये एडजेक्टिव है इसके बाद एक नाउन और लिखा हुआ है। तो यहाँ पे जो ये नाउन है, ठीक है, अब यहाँ पे ये एडजेक्टिव है, अब यहाँ पे ये एडजेक्टिव रहेगा, मतलब इन ये जो एडजेक्टिव प्लस ये जो आर्टिकल के बाद हम एडजेक्टिव लिख रहे हैं, अगर इन एडजेक्टिव्स के बाद अगर नाउन भी लिख देते हैं एक, तो फिर वो नाउन अपना रोल प्ले करने लगेगा और उस समय ये जो एडजेक्टिव है ये एडजेक्टिव ही रहेगा, ये नाउन नहीं बनेगा। अब देखिए इस सेंटेंस में जो ये ऑनेस्ट है ये यहाँ पे नाउन है, क्योंकि इसके बाद मैंने कोई नाउन नहीं लिख रखा है। लेकिन इस सेंटेंस में ऑनेस्ट के बाद मैंने मैन लिख दिया है, तो अब ये जो ऑनेस्ट है ये यहाँ पे एडजेक्टिव बन गया है। ठीक है, और ये जो आर्टिकल थी इस सेंटेंस में इसके लिए थी, लेकिन यहाँ पे जो आर्टिकल है ये इस मैन के लिए है। ठीक है, और ये मैन यहाँ पे सिंगुलर है। तो अब इसमें तो हमारा सब्जेक्ट जो था, इस सेंटेंस में तो सब्जेक्ट जो था वो ये था, क्योंकि इस एडजेक्टिव के बाद कोई नाउन नहीं लिखा हुआ, तो इसके अकॉर्डिंग हमें ये वर्ब लगानी है। और हम जानते हैं कि जब भी हम एडजेक्टिव से पहले डेफिनेट आर्टिकल लगाते हैं तो वो नाउन बनता है, तो वो प्लूरल नाउन बनता है, तो यहाँ प्लूरल वर्ब है। लेकिन यहाँ पे अब जो हमारा सब्जेक्ट है वो ये मैन है। तो ये ध्यान रखना कि अगर आप इन एडजेक्टिव्स के बाद कोई नाउन यूज़ कर लेते हैं
तो वो नाउन सब्जेक्ट बन जाएगा, फिर उसके अकॉर्डिंग वर्ब लगेगी। अब यहाँ पे ये नाउन जो है ये सिंगुलर है, तो यहाँ पे देखिए वर्ब भी सिंगुलर है। ओके, आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। इसी प्रकार से ये सेंटेंस देखिए, द सिक लिव एन अनहैप्पी लाइफ। अब यहाँ पे देखिए द सिक लिव एन अनहैप्पी लाइफ, यहाँ पे सिक है, यहाँ इस सिक जो ये एडजेक्टिव है इसके बाद कोई नाउन नहीं लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, सीधी वर्ब है। तो ये यहाँ पे ये सब्जेक्ट है, और ये सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट क्या होता है, नाउन या प्रोनाउन ही होते हैं। प्रोनाउन ये है नहीं तो नाउन है। तो अब हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी किसी सेंटेंस में नाउन की जगह, जब भी किसी सेंटेंस में नाउन की जगह मान लीजिए कोई एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव के साथ डेफिनेट आर्टिकल है, ठीक है, तो और ये अगर नाउन, ये अगर सब्जेक्ट का काम, मतलब ये सब्जेक्ट की जगह रखा हुआ है, तो इसका मतलब सब्जेक्ट हमेशा नाउन या प्रोनाउन होता है, तो प्रोनाउन तो है नहीं, ये नाउन है। अब नाउन है तो ये इसका मतलब ये जो एडजेक्टिव नाउन बनाया गया है आर्टिकल लगा के, ये प्लूरल बनेगा, ठीक है, ये प्लूरल होगा और इसके बाद प्लूरल वर्ब लगेगी। लेकिन अगर इस एडजेक्टिव के बाद आपको नाउन भी मिलता है मान लीजिए कोई, तो ये जो वर्ब होगी आगे वो इस नाउन के अकॉर्डिंग लगेगी। तो इसी प्रकार यहाँ पे देखिए द सिक मैन लिव्स एन अनहैप्पी लाइफ, तो ऊपर वाले सेंटेंस में तो द सिक खुद एक सब्जेक्ट का काम कर रहे हैं, ठीक है, और ये द सिक जब एक सब्जेक्ट है तो ये जो सब्जेक्ट बनाया गया है ये एडजेक्टिव प्लस आर्टिकल से बनाया गया है, तो ये प्लूरल होगा, तो यहाँ पे ये वर्ब प्लूरल है। लेकिन यहाँ पे देखिए द सिक, अब मैंने एडजेक्टिव के बाद में एक नाउन और लिख दिया है मैन, तो अब यहाँ पे जो ये इस सेंटेंस में यहाँ पे ये वर्ब है, तो अब सब्जेक्ट कौन सा हो गया, अब सब्जेक्ट हो गया मेरा मैन, और ये हो गया सिक एडजेक्टिव, और ये जो डेफिनेट आर्टिकल है द, ये इस मैन के लिए है, जबकि ऊपर वाले सेंटेंस में द इसको डिटरमाइन कर रही है, सिक को, ठीक है, इसके साथ है। तो अब यहाँ पे देखिए वर्ब सिंगुलर है, यहाँ पे वर्ब प्लूरल है। प्लूरल इसलिए थी क्योंकि यहाँ पे इस एडजेक्टिव के बाद कोई नाउन नहीं था, ठीक है, तो ये खुद ही नाउन का काम कर रहा था, और ये नाउन हमने कैसे बनाया है, एडजेक्टिव प्लस डेफिनेट आर्टिकल से। तो एडजेक्टिव, ये एडजेक्टिव प्लस इसके साथ अगर डेफिनेट आर्टिकल होगी तो अगर ये नाउन का काम करेंगे तो ये प्लूरल होंगे, ठीक है। लेकिन अगर इनके बाद कोई नाउन लिखा हुआ है तो फिर जो वर्ब क्या आएगी वो नाउन जो है डिफाइन करेगा, उस नाउन के अकॉर्डिंग जो है वो वर्ब आएगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो ध्यान रखनी है आपको, अब ये सेंटेंस देखिए, द रिचीज आर हैप्पियर देन द पुअर्स। आप इनको प्लूरल बनाने के लिए मीन्स यहाँ पे अगर आप द रिच लिखते हैं, यहाँ पे अगर द रिच लिखते हैं तो इसका ही मतलब हो गया द रिच पीपल। यहाँ पर इसके साथ आप प्लूरल नहीं बना सकते, इसको आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते द रिचीज, ठीक है। यहाँ पे द यंग्स, द ओल्ड्स, द रिचीज, ये आप नहीं लिख पाएंगे। क्यों नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि एडजेक्टिव्स हैं और एडजेक्टिव का हम कभी भी प्लूरल नहीं बनाते हैं। बस इतना है कि इनसे पहले हम डेफिनेट आर्टिकल लगा कर इनको नाउन की तरह यूज कर सकते हैं, लेकिन इनको प्लूरल कभी नहीं बनाते हैं, ये ऑटोमेटिक अपने आप में ही प्लूरल होते हैं। जैसे द रिच का मतलब द रिच पीपल, द एजुकेटेड का मतलब एजुकेटेड पीपल, ठीक है। तो इस तरह से आप इनको, जब इनको आप नाउन की तरह यूज करें, मीन्स किसी भी सेंटेंस में नाउन की तरह यूज करें। नाउन कहाँ यूज होते हैं, या तो किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट बनते हैं, या किसी सेंटेंस का ऑब्जेक्ट बनते हैं, या प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनते हैं, तो वहाँ पर अगर आप इनको यूज कर रहे हैं तो इनका आप इनको यूज कर सकते हैं, इनसे पहले डेफिनेट आर्टिकल लगा के इनको यूज कर सकते हैं नाउन की जगह, लेकिन इनका प्लूरल मत बनाना, क्योंकि ऑलरेडी प्लूरल होते हैं पहले ही, ठीक है। और दूसरा, इनके साथ अगर आप मतलब लिखने का तरीका है, जैसे एक तो मैं लिखता हूँ द ऑनेस्ट आर रेस्पेक्टेड बाई ऑल, एक मैं लिखता हूँ द ऑनेस्ट मैन इज रेस्पेक्टेड बाई ऑल, तो यहाँ पे इस नाउन का भी ध्यान रखिए। अगर आप एडजेक्टिव के बाद जो नाउन लिखते हैं तो फिर वर्ब क्या लगेगी, वो जो एडजेक्टिव के बाद नाउन है वो डिटरमाइन करता है, उसके अकॉर्डिंग हम वर्ब लगाते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में एक और इंपॉर्टेंट ग्रामर का टॉपिक लेकर मैं फिर हाजिर हूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।